दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनीश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वास्तु के इस सीरीज में कि बिना तोड़ फोड़ के आपके घर में वास्तु है और उससे आप परेशान, तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसी पर ये वीडियो है। ध्यान से रखें कि घर में वास्तु दोष किसी न किसी कारण से उत्पन्न हो गया है और आप परेशानी में हैं, कई समस्याएं आपके साथ है, आप चाहते हैं कि इससे छुटकारा मिल जाए। ये वीडियो आपके लिए। ध्यान से और शांति से पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको बिना तोड़ फोड़, बिना एक पैसा खर्च किए हुए यह आपको उपाय मिल जाएगा। सबसे पहली बात है कि वास्तु दोष अगर घर में उत्पन्न होता है तो हमें कई प्रकार की समस्याएं आने लगती है। पहली समस्या क्या आती है कि घर में जो है आपसी कलह हो जाता है, घर में जो है सो आप स्थिर नहीं रह पाते हैं, मन बेचैन रहता है। घर में जब आते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है कि घर से बाहर चले जाए। रोग, बीमारी, कई प्रकार की चीजें उत्पन्न हो जाती है। कहा जाता है कि आप बैल मुझे मारने वाली बात, कई प्रकार की ऐसी समस्याएं जिससे आपका कोई नाता नहीं है वह आपके पास आ जाएगा। लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी इत्यादि। हम आते हैं सबसे पहली बात कि वास्तु दोष घर में अगर है तो हम इसको बिना तोड़ फोड़ के कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि घर में जो भी सामान है, जो आपको आवश्यक है, रखना जरूरी है, वह आप उपयोग में ला रहे हैं तो उस सामान को रखें। बाकी जो भी सामान है जैसे पुराना कपड़ा, बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान, कई प्रकार की चीज़ें, टूटी फूटी हुई चीज़ें, टूटे फूटे बर्तन, जूते चप्पल जिसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे आपको मोह त्यागना पड़ेगा और उसे घर से दूर कर दे। क्योंकि ये सारे चीज घर में निगेटिव एनर्जी अर्थात वास्तु दोष उत्पन्न करता है। तो जब इसको घर से बाहर करेंगे और पूरा मुक्त रूप से जो है पूरा उसको अपने स्वच्छंद रूप से कि इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये मेरे उपयोग में नहीं है, मेरे लिए ये नहीं है, जिसको काम आए उसके लिए है, और कोई भी सार्वजनिक स्थल पर उसको ले जा कर के छोड़ दे। जैसे जैसे उसका उपयोग दूसरा व्यक्ति करने लगेगा तो आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वह कम होने लगेगा और आपका वास्तु दोष दूर होने लगेगा। दूसरी बात है कि अगर घर में जो भी सामान पड़ा हुआ है उसको व्यवस्थित करें। जैसे बुक्स हो गया, कपड़े हो गए, कोई सामान हो गया है बिखरा पड़ा हुआ है, और व्यस्तता के कारण नेगेटिव एनर्जी डेवलप होती है और नेगेटिव एनर्जी वास्तु दोष उत्पन्न करता है। तो उसको व्यवस्थित करें, ढंग से करें, उसकी सफाई करें, डस्टिंग करें, ये सबसे जरूरी चीज है। और जब ऐसा आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, आपको अच्छा लगने लगता है। तीसरी बात है कि घर में जो भी चीज आपको लगता है, जहां पर जो चीज रखना है वही चीज वहां पर रखें। क्यों? जैसे हम कहते हैं ईशान कोण, उत्तर का क्षेत्र, पूर्व का क्षेत्र, ये तीन क्षेत्र जो है ये बिल्कुल हल्का रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए, ओपन रहना चाहिए, अधिक रोशनी होनी चाहिए, सूर्य की प्रकाश आनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसे क्षेत्र में भारी भरकम पर रखा हुआ कोई भी सामान घर से आप बाहर निकाल दें। उसको घर से बाहर कैसे निकालेंगे? अर्थात ऐसे स्थान पर उसको रख दें जो कि आप जो है सो स्टोर रूम इत्यादि बना दिए हैं, तो स्टोर रूम बना करके आप उसका वहां पर रख सकते हैं। लेकिन जो उपयोग में आ रहा है उसको भारी स्थान पर रखें, अर्थात नैऋत्य कोण में, दक्षिण के क्षेत्र में, पश्चिम के क्षेत्र में उस सामान को एडजस्ट कर दें। इससे दो फायदा हो गया। एक तो आपका ईशान कोण, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा हल्का हो गया, तो यह जो घर में इसके कारण से वास्तु दोष उत्पन्न हो रहे थे वो अब नहीं होगा, और जहां भारी रहना चाहिए वहां जाकर के वो सामान रखा गया तो वह वास्तु सपोर्टिंग एनर्जी आपके लिए कार्य करने लगती है।
अब आगे आते हैं। अगर आपके घर में बहुत दिन से सर सफाई रंग रोगन नहीं हुआ है, कहीं तोड़ फोड़ है, दरवाजे इत्यादि में कलर उड़े हुए हैं, हटे हुए हैं, हल्के हो गए हैं, तो यहाँ पर कलर करवा दें। कलर अगर नहीं करवा सकते हैं तो पूरे घर को धुलवा दें, साफ सुथरा कर लें, व्यवस्थित कर लें, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी कई दिनों से आपके घर में पड़ा हुआ है और आपके काम बिगाड़ रहे हैं तो वह आपको दूर हो जाएगा। उसके आगे देखते हैं कि घर में प्रत्येक दिन 21 दिन तक समुद्री नमक से पोछा लगवाएं, पोछा सफाई करवाएं। डस्टिंग के बाद पूरे घर का पोछा होना आवश्यक है। इससे आप खुद फीलिंग करेंगे और बोलेंगे कि गुरुजी आपने बहुत अच्छी बात बताया और हम ऐसा करने से बहुत पॉजिटिव हो गए। तो जब घर की पॉजिटिविटी बढ़ेगी आपकी, तो आप सकारात्मक ऊर्जा मांगे और आपके वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं कि घर में कुछ सामान को रखना है जो घर में आपका है, जैसे कोई प्लांट्स इत्यादि से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। जैसे प्लांट्स है मनी प्लांट, अग्नि कोण में इसको रखें, ईशान कोण में रख सकते हैं, उत्तर दिशा में रख सकते हैं। तो ये मनी प्लांट जो जिसमें धूल इत्यादि नहीं हो, टूटे गमले नहीं हो, कलर उड़े हुए गमले नहीं हो, तो ऐसा व्यवस्थित मनी प्लांट को जिसमें सूखे पीले पत्ते नहीं हो उस स्थान पर रखेंगे तो जो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी डेवलप हो रही है वो आपको पॉजिटिव में डेवलप होगी। इसके साथ है ईशान कोण में आप एक तुलसी का पौधा लगाएं और बढ़िया तुलसी का जो है पिंडा इत्यादि बना करके उसमें लगाएंगे, अच्छे गमले में लगाएंगे, ऊंचे स्थान पर थोड़ा रखेंगे। हल्का रहना चाहिए, गमला बहुत बड़ा नहीं हो, भारी नहीं हो, जो ईशान कोण में वास्तु दोष स्वतः उत्पन्न करने लगे। उसका कलर जो है वाइट कलर कर दें या नीला कलर कर दें और वहाँ पर लगाएं तो काफ़ी अच्छा लाभ देगा। अब हम आते हैं कि इसके बाद क्या करते हैं। घर में समुद्री नमक का, फिटकरी का, कांच का 2 बल्ब ले लें और चारों कोने में आप इसे रख दें। जो कोने इत्यादि में निगेटिव एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रहा है वह एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा और आपके घर से वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप देखें कि घर में किसी प्रकार का कोई आर्टिफिशियल फूल इत्यादि रखे हैं तो धूल का एक कण वहाँ नहीं रहना चाहिए, लेकिन कलर की सावधानी रखना आवश्यक है। जैसे ईशान कोण, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में पीले रंग का कोई भी आर्टिफिशियल फूल भी नहीं रखना है, लाल रंग का नहीं रखना। और इसी तरह देखिए अग्नि कोण में या दक्षिण में नैऋत्य कोण में काले कलर का, नीले कलर का ये फूल नहीं रखना है। तो ये आपको एडजस्ट करना है। अब हम आते हैं इंटीरियर डिजाइन पर। घर में जो पर्दे लगाएं साफ सुथरा लगाएं, फटा नहीं होना चाहिए और कलर का विशेष ध्यान रखें। जैसे आपका उत्तर दिशा, ईशान कोण, पूर्व दिशा में लाल रंग का या पीले रंग का कोई भी पर्दा नहीं लगाएं। इसी प्रकार अग्नि कोण में, दक्षिण दिशा में, नैऋत्य कोण में काला या नीला कलर का कोई पर्दा नहीं लगाएं। और उसके बाद पश्चिम दिशा में देखें कि लाल कलर का कोई भी, हरा कलर का कोई पर्दा नहीं लगाएं। अर्थात अब लगाना कैसे है, आपको ईशान कोण, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा में नीले कलर का, व्हाइट कलर का, हल्का जो है ऑफ वाइट का पर्दा आप लगा सकते हैं, हल्का हरा कलर का लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा में या अग्नि कोण में, नैऋत्य कोण में आप हल्का पीला, हल्का पिंक, इस प्रकार के पर्दे लगा सकते हैं। ये घर के जो एनर्जी नेगेटिव हो रहा था उसको पॉजिटिव कर देगा। तो इस प्रकार आप जब कर देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यही सिद्धांत घर में पेंटिंग लगाने में भी है कि अगर पेंटिंग कहीं लगा हुआ है तो यहाँ का जो पीछे का बैकग्राउंड है, बेस है, इस कलर जो तत्व के विपरीत तत्व वाला है
वैसा वेस्ट नहीं रखना है। तो इस तरह घर के कई वास्तु दोष को हम व्यवस्थित करते हैं। अब आते हैं जहाँ की धन आता है, लक्ष्मी आती है, वह जगह है आपका अग्निकोण या आपका किचन। तो किचन में कभी भी खाली कोई चीज नहीं रहना चाहिए। जो भी बर्तन रखें अन्न से भरा रहना चाहिए, जैसे आटा, चावल इत्यादि, नमक, हल्दी, ये सब खत्म नहीं होना चाहिए। पहले से व्यवस्थित रखें और इस प्रकार घर के वास्तु दोष को आप दूर कर सकते हैं। इसका कई लंबा है, आपको आगे के वीडियो में इससे आगे का भाग मिलेगा। धन्यवाद। इसे अपनाएं और जीवन में